हाय गाइस, दिस इज़ आलोक तिवारी। आई एम मैथ्स टीचर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक भय रहता है कि सर जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो कैसे आप लोगों के माइंड में आते हैं कि आप लोग नेक्स्ट स्टेप समझ जाते हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को देखे और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की थिंकिंग को डेवलप करे। मेरा यही मानना होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने लास्ट 10 इयर्स अपनी टीचिंग की फील्ड में मैंने हर पॉइंट पे ऑब्जर्वेशंस किए हैं, हर एक स्टूडेंट्स के साथ ऑब्जर्वेशंस किए हैं। तो मैंने एक ही चीज़ देखा कि स्टूडेंट की जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वही होती है मैथमेटिक्स को लेकर के। सबसे बड़ी बात मैं मैथमेटिक्स की कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि सर मैथ्स मुझे नहीं आ रही है, मैथ्स मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैथमेटिक्स को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ देखो, मैथ्स कोई वन डे प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में आप सीख जाओगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस कहने का सेंस है कि आप रेगुलर इस पर वर्क करिए। जहाँ भी आपको डाउट लगे उस डाउट को आप अपने आप से निकालने की कोशिश करिए, किसी टीचर्स की हेल्प से, किसी स्टूडेंट्स की हेल्प से या अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उस डाउट को क्लियर करिए। और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप टीचर से अपने डाउट को डिस्कस करिए कि सर मैं इस स्टेप पर मुझे प्रॉब्लम आती है और मैं इस स्टेप के आगे नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगा उसको कैसे सोचूं। तो बहुत सारे टीचर क्या है, देखो क्लासरूम में पढ़ाना एक डिफरेंट थिंकिंग है, बट एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स की लर्निंग कैसे सिखाई जाए एक अलग प्रोसेस है। उसके लिए एक टीचर को बहुत टाइम देना पड़ेगा उस बच्चे के पास। उस टाइम को बच्चे को कैसे यूटिलाइज करना है वो सिखाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ में होती हैं। तो मेरी बेसिकली जो कोशिश है, जो मैं आज ये क्लास ले रहा हूँ, एक्चुअली ये क्लास मैंने बाइलिंगुअल रखा है क्योंकि मेरी जो टीचिंग की फील्ड रही वो CBSE एंड ICSE बोर्ड के मैक्सिमम रही है। मैंने कभी UP बोर्ड या अनदर स्टेट बोर्ड्स को नहीं टच किया। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्राइटेरिया है ना, इस ऑनलाइन क्राइटेरिया के थ्रू उन सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हों, उन सबको बेनिफिट मिल सके। मैंने ऐसा ही चूज़ किया है ऑप्शंस। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इंडिया में हैं जिनको मैक्सिमम ए बाइलिंगुअल लैंग्वेज समझ में आती है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि उन सभी स्टूडेंट तक मेरी ये बातें और मेरा ये तरीका पढ़ाने का, समझाने का आप सबको पहुँच सके। और मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स चूज़ किए हैं, उन चैप्टर्स को मैंने उठाया है जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँगा तो अभी आपको बताऊँगा कि 50 to 60% प्रॉब्लम्स इन्हीं चैप्टर से आती हैं। तो मैंने कुछ ऐसे ही चैप्टर्स लिए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि बिफोर एग्ज़ाम आप सबको ये सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। मेरी कोशिश यही है। तो अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कहता हूँ कि आप सब एक स्टूडेंट हो। अगर जो कोई मेरा ये वीडियो देखता है तो उन सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना जो बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको नहीं पता है कि मार्क्स की वैल्यू क्या होती है, नंबर की वैल्यू क्या होती है। अभी आप लोग एक स्टूडेंट हो, अभी इनकी वैल्यू आपको नहीं पता है। आपके लिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो कोई बात मैटर नहीं है, लेकिन यही 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपकी लाइफ में आगे किस तरीके से आपको एक एनर्जी क्रिएट करते हैं वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अपने एक भी नंबर गंवाना मत, एक भी नंबर कम नहीं करना है आपको। मैं जो टॉपिक कराऊंगा उसको एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एग्ज़ाम लेवल तक कराऊंगा। इन्हीं टॉपिक से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। मैं 110% श्योर हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं श्योर हूँ कि आपके एग्ज़ाम में मेरे ही बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चंस का पैटर्न आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे होंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस की गारंटी है, मेरे 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस की गारंटी है। तो आप सब देखना कि मैं कौन कौन से टॉपिक ले रहा हूँ जो आपको पढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट मैं जो टॉपिक चूज़ किया हूँ, आज जो क्लास स्टार्ट होगी ये क्लास 10th की क्लास है। क्लास 10th को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो क्लास 10th का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा। ट्रिग्नोमेट्री होगा। सेकंड टॉपिक मैंने चूज़ किया है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस।
थर्ड टॉपिक जो मैं कंप्लीट कराऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ टॉपिक मेरी तरफ से होगा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और फिफ्थ टॉपिक मैं करा दूंगा आपको पॉलिनोमियल, ठीक है। इन टॉपिक को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये 5 टॉपिक्स मैं बिफोर एग्ज़ाम कंप्लीट कराऊंगा। कोशिश यही रहेगी कि मैं इन सभी टॉपिक को बेसिक से लेकर के हर एक क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उन क्वेश्चंस को भी मैं हैंडल करने की कोशिश करूँगा। और आपको इतना ही नहीं, एग्ज़ाम से पहले मैं 2-3 सेट सॉल्व करके दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपने जो पढ़ा है क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज मेरी कोशिश जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पर है। एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं आपको 0 टू हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 टू हीरो लेवल तक पढ़ाने की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है ना, 11th में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। 11th में ये फिजिक्स में भी है, मैथ्स तो है ही है, फिजिक्स का ही भी टॉपिक होता है। फिजिक्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जगह जगह यूज़ होते रहते हैं, तो ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये हाइट एंड डिस्टेंस भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक मैंने चूज़ किए हैं ना, ये सब आपके 11th के लिए इतने यूज़फुल है ना कि आप पूछना मत। आप 11th में जाओगे ना, आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपको लगेगा वाओ क्या बेहतरीन तरीका था हमारा पढ़ने का और पढ़ाने का। तो चूँकि मैं आप सबको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप सबको एक स्टूडेंट्स, आप मेरे भाई की तरह हूँ, आप मेरे एक ऐसे छात्र हो जहाँ पर आपको ट्रेनिंग की बेसिकली ज़रूरत है। मैंने देखा है, मैं उन सब टीचरों की तरह नहीं वर्क कर सकता हूँ कि आप चाहो कि मैं क्वेश्चंस ऐसे नोट करूँ और सॉल्व कर दूँ। नहीं, मैं आपको बेसिक से लेके चलूँगा। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा उनके डेरिवेशन कराऊँ, उनके प्रूफ कराऊँ। प्रूफ नहीं कराऊँगा, डायरेक्ट मैं फार्मूले का यूज़ करूँगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डेरिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको भी फार्मूला ही यूज़ करके आगे प्रोसेस करना है। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप सब भी वही चीज़ समझने की कोशिश करना। तो आज के जो क्लास है बेसिकली डिपेंड है ट्रिग्नोमेट्री पर, और ट्रिग्नोमेट्री को हम 2 to 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो सिलेबस नोट कर लेना। ऐसे टॉपिक हमने चूज़ किए हैं जो क्लास 10th के भी हैं और जो बच्चे 11th में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहेंगे उनके लिए भी यूज़फुल है, जो मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ना चाहेंगे उनके लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स में रहेगा। अगर वो बायो के ग्रुप के हुए तो फिजिक्स आपके लिए पढ़ना ही पढ़ना है, तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सब समझ के रखना, ठीक है। ये जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक, ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राइगोनन, and second is metry. Trigonal means triangle and metry means measurement. It means trigonometry is a basically relationship between angles and measurement, sides and angles of a triangle. According to this concept, trigonon is a Greek word. This and this is a Greek word. ये क्या है? ट्राइगोनल एंड मेट्री, ये क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं। ट्राइगोनल मीनिंग क्या होती है कि ट्राइंगल, एंड मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। What we measure in this section? We measure sides and angles. Sides and angles. In this section, we will discuss only in this chapter
we will discuss only right angle triangle. What? I will discuss only right angle triangle. हम सिर्फ पढ़ेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, इट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन की बात करूँ, डिफिनीशन की बात कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स trigonometry is a branch of mathematics in which we study the relationship between the sides and angles of a triangle. ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, इट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals the relationship between the sides and angles of a triangle. In this section we will discuss the relationship between sides and angles of a triangle, but in which triangle? So in which triangle? Only right angle triangle, only right angle triangle, only right angle triangle. It means in this chapter I am going to start right angle triangle. It means concept of right angle triangle. Before going to start right angle triangle, we know that an important theorem, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. It is an important theorem for right angle triangle. Pythagoras theorem is important only for right angle triangle. एक कॉन्सेप्ट हो गया, तो बेसिकली आप समझ गए होगी ट्रिग्नोमेट्री क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स है, साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। किस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, किस ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए इन चीजों को आप नोट करते जाना। पाइथागोरस थ्योरम, right angle triangle. One angle is exactly 90 degree and other two angles are acute angle. What is acute angle? Acute angle means angle less than 90 degree. Measure of angle less than 90 degree. Triangle ABC, here B is exactly 90 degree. This is a representation of right angle triangle. It means this represent 90 degree. What? 90 degree. And angle A, angle C, angle B which is equal to 90 degree, and angle A and C are acute angle, are acute angles. Angle A and angle C are acute angles. It means this angle and this angle less than 90 degree, but sum of angle A plus angle C which is equal to 90 degree. One more concept, sum of two acute angles is always equal to 90 degree. Why sum of A and C is 90 degree? Because
we know that the sum of all interior angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। इट मीन्स द सम ऑफ दिस ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, देन if angle B is 90 degree, then angle A plus angle C is what? 180 degree minus 90 degree. This implies that angle A plus angle C becomes 90 degree. Yeah, correct proof. Correct no? तो आपने समझा कि एक्यूट एंगल्स, जो एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल कहने का सेंस ये है कि एंगल ए एंगल से, angle A and angle C less than 90 degree. Measure of this angle is less than 90 degree. Okay, here angle B is exactly 90 degree. Okay, ये बात आपने समझ लिया कि sum of all interior angles of a triangle is equal to 90 degree. Next point is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Theorem is what? Theorem is a statement we can prove it. जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम सिद्ध कर सकें उसे क्या कहते हैं, थ्योरम्स कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। करेक्ट, आप समझ रहे हो ना? तो बेसिकली समझना, डिफिनीशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम in a right triangle. Right triangle means right angled triangle. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the other two sides. What is a hypotenuse? What is a hypotenuse? समझना स्टूडेंट्स। This angle A, B and C, side opposite to right angled is always hypotenuse. Right angle is always hypotenuse. साइड अपोजिट टू राइट एंगल, जिस पर त्रिभुज में जिस पर 90 डिग्री बना होगा उसके जस्ट सामने की जो भी साइड होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री की अपोजिट की साइड का नाम क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। समझ गए? बेसिकली हिंदी में इसे जो कहते हैं उसका नाम होता है कर्ण। ओके, तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू दिस hypotenuse short form is H, and on which side right angle is drawn that is called base. जिस पर राइट एंगल ड्रा किया जाता है, जिस साइड पर राइट एंगल ड्रा किया जाता है वो क्या कहलाती, बेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि बेस ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैं एक पर्सन को स्टैंड कर दिया, यहाँ पर बी पर कोई एक पर्सन स्टैंड है, पर्सन का जो बेस होगा वही बेस कंसीडर कर रहे हैं।
but base is defined in right angle triangle on the basis of acute angles. यहाँ पर हम base is not perpendicular is defined according to acute angles. यहाँ इस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर डिफाइन करेंगे, अभी मैं आगे जब आपको बताऊंगा तो परपेंडिकुलर डिफाइन करूंगा ओनली एक्यूट एंगल. परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. मैंने कहा कि इस त्रिभुज ABC का जो परपेंडिकुलर होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, इस ट्रायंगल के एक्यूट एंगल पर. इफ वी कैन चेंज द एक्यूट एंगल फ्रॉम एंगल A टू एंगल C, देन द परपेंडिकुलर चेंज. Okay, now so we can say that perpendicular of a triangle depends on acute angle of a triangle in only right angle triangle. समझ रहे हो मेरी बात ना? तो यहाँ पर perpendicular की definition मैंने ये कहा कि जिस पर वो पर्सन स्टैंड है वो क्या कहलाया, बेस. बेस मीन्स आधार. एंड सेकेंड थिंग इज रिमेनिंग साइड्स नोन एज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर जिसे आप सब हिंदी में कहते हो कि लंब. ओके, एक कंसेप्ट और समझना स्टूडेंट्स. साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर. मैंने कहा कि इन अ ट्रायंगल किसी ट्रायंगल में हम ये कैसे डिफाइन कर पाएंगे विच साइड इज ग्रेटर, विच साइड हैव लार्जर देन कंपैरिजन अनदर साइड. तो दिस डेफिनेशन इज अवेलेबल फॉर which angle is greater and the side opposite to greater angle is always larger या greater than other two angles, other two sides. okay, मैंने कहा कि डिपेंड करेगा कि जो एंगल ग्रेटर होगा उस ट्रायंगल में, जो एंगल ग्रेटर होगा मैक्सिमम मेजरमेंट जिस एंगल का होगा उसके जस्ट अपोजिट की जो साइड होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी. समझ पा रहे हो ना? तो अगर वो राइट एंगल है 90 डिग्री है तो उसके जस्ट सामने की जो साइड होगी उसे हम हाइपोटेनस कह रहे होंगे. बात समझ गए ना यहाँ पर? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दिया कि ट्रायंगल में साइड डिफाइन करेंगे, ग्रेटेस्ट साइड को हम डिफाइन कर पाएंगे ग्रेटेस्ट एंगल पर डिपेंड करेगा. वो जो साइड ग्रेटर होगी ना वो डिपेंड करेगा कि एंगल कैसी है. अगर एंगल ग्रेटर है तो उसके जस्ट सामने की साइड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी. ये बात समझना. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज 90 डिग्री, बट सम ऑफ एंगल A एंड एंगल C इज 90 डिग्री. एंगल A एंड एंगल C इज acute angle. So this angle A and angle C are acute angles. It means angle A and angle C are less than 90 डिग्री. समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अगर ये लेस देन 90 डिग्री हैं तो एंगल बी ही क्या है यहाँ पर ग्रेटेस्ट है. तो एंगल बी ग्रेटेस्ट है तो उसके जस्ट सामने की जो साइड है वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट साइड होगी. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ग्रेटेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज. याद रखना. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. नोट डाउन, इन पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है. मैंने यार देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर रिमूव कर दिया. चलो परपेंडिकुलर जनरली इट इज नोन एज हाइट. इसे हाइट से भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं. बेस को मैंने यहाँ B से रिप्रेजेंट कर दिया. तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square, it means hypotenuse square which is equal to sum of the square of other two sides. It means base square plus perpendicular square. This is a Pythagoras theorem. इन हिंदी हम कह सकते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस
लंब का वर्ग। यार देखो दो दो चीज़ें लिखने में तो वर्ड्स बचता है यार, है तो आप लोग ट्राई करना कि इंग्लिश ही समझ लो यार, हिंदी मीडियम वाले। देखो प्रॉब्लम्स में आपको डाउट नहीं होगा, जब हम क्वेश्चंस करा रहे होंगे ना तो वहाँ पर डाउट नहीं होगा, वहाँ पर आप चीज़ों को आसानी से, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होंगे ना वो डाटा इतना आसान रहेगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि यही क्वेश्चन तो सेम हिंदी मीडियम में भी है, यही क्वेश्चन सेम इंग्लिश मीडियम में है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, टॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं है, टॉपिक सब सेम है। तो आप सब कोशिश करना कि इतनी ज़्यादा मुझे हिंदी ना लिखनी पड़े। ठीक है, चलो तो बेसिकली आप सब समझ गए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है और पाइथागोरस थ्योरम क्या थी। तो चेंज कर ही सकते हो। मैंने ये भी बता दिया कि इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंड स्टूडेंट, one right angle which is equal to 90 degree and 1 degree is equal to 60 minute। क्या बेटा 60 मिनट। and 1 minute which is equal to 60 second। करेक्ट, 1 minute is equal to 60 seconds। नोट डाउन। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया कि इनका यूज़ क्या है। मैं एक क्वेश्चन नोट करता हूँ, आप समझना। एग्जाम में तो आज के टाइम में नहीं आता, बट थोड़ा सा समझ लेना। एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम 3 सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश सिस्टम, सेकंड इज फ्रेंच सिस्टम एंड थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, 3 सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लास चल रही है क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है, तो हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर आपके साथ नहीं आएंगे। मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। What is the value of 10 degree, 20 minute and 30 second? It means this term convert only in degree। आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। मेरा कहने का सेंस ये है कि आप इन्हें डिग्री में कन्वर्ट करो। चलो देखना, इनको आप बेसिकली स्प्लिट कर देना है ऐसे, 10 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस 30 सेकेंड। ओके, हियर 1 minute is equal to 60 second, but 1 second is equal to what? 1/60 minute, right ना? Correct? तो this can written as 10 degree as well as, but 20 degree as well as 20 minute. 30 second can be converted as 30. 1 second is equal to 1/60, तो 30 second is equal to 30/60 minute। 30/60 minute। First we convert minute all term into minute, only degree left। 10 degree plus 30, 2 ja 1/2, it becomes 20 plus 1/2 minute। 22 ja 41, तो 10 degree plus 41/2 मिनट। करेक्ट। देखो रेड पेन, यार सॉरी हमें डाउट लग रहा है कि रेड पेन आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा ना यहाँ पर। चलो अब रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, इस स्टेप के बाद सॉल्व करो। इस स्टेप के बाद अभी रिजल्ट नहीं आया।
एंड 1 डिग्री आपको पता है क्या कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज व्हाट 60 मिनट एंड वी फाइंड 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट 1/60 डिग्री, करेक्ट ना। सो दिस स्टेप विल बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री। 41/42 को हम किस में कन्वर्ट कर लें, डिग्री में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, करेक्ट ना। ये नोट कर लेना, रिमूव करना आउट। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आया था 10 डिग्री प्लस 41/2 मिनट। You know that therefore 1 minute is equal to 1/60 degree using this concept. तो 10 डिग्री प्लस 41/2 तो आपको क्लियर होगा कि 41/120 डिग्री मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 1241/120 degree. This is the final result. It means 10 degree 20 minute and 30 second converted into degree. Answer become 1221/120 degree. Clear? तो आप समझ गए ना मैंने क्या किया। मैंने फर्स्ट वर्क किया कि सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, देन मिनट को ऐड कर लिया, जो भी मिनट्स थे उनको ऐड कर लिया, डिग्री को नहीं टच किया, मिनट को कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, मिनट को फाइनली डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब डिग्री टू डिग्री ऐड हो जाएंगी, सेम पैटर्न पे आ गए, राइट ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करना। चलिए आपके सिलेबस पर आते हैं। आपका जो सिलेबस है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड TR रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ये टॉपिक है, आप नोट कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Definition of this topic is what? The ratio of the ratio of the sides of a right angled with respect to its acute angles are called trigonometric ratios. हम क्या कहेंगे, trigonometric ratios. It means the ratio of a sides of a right angled, किससे रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, राइट एंगल्ड विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, एक्यूट एंगल्स के साथ में हम रेशियोज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल हियर ABC, ABC is a right angled at angle B. Triangle ABC is right angled at angle B, right ना। Okay, note down
The side opposite to right angle is always hypotenuse. Note down. The side opposite to 90 degree is hypotenuse. Right na? Is hypotenuse. And second point is, if we choose this angle is theta, this acute angle is theta, यदि मैं एंगल C को थीटा कंसीडर करूं, देखो मैंने आपसे कहा था कि परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल डिपेंड्स ऑन द एक्यूट एंगल. किस पर डिपेंड करेगा? एक्यूट एंगल पर. इफ वी चूज एंगल C इज थीटा, according to angle C we find the trigonometric ratios. It means we can find the trigonometric ratios in a right angle triangle depends on two acute angles. If with angles change, then the sides of triangle between perpendicular and base are changed. Only perpendicular and base change, but hypotenuse is constant in a same triangle. मैं सेम ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ. अगर इस ट्रायंगल में मैं इस थीटा को रिप्लेस करूँगा, इस थीटा को एंगल ए पर रिप्लेस करूँगा, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, बट हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगा. ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल. किस पर डिपेंड करता है? समकोण त्रिभुज पर. जिस पर 90 डिग्री फॉर्म होता है उस पर डिपेंड करता है. तो द साइड अपोजिट टू कंसिडरेशन एंगल इज perpendicular and the remaining side is base. जो रिमेनिंग साइड होगी वो क्या कहलाएगी? बेस. समझ गए होंगे? तो अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, ट्रायंगल ABC में, इफ एंगल C इज एक्यूट एंगल एंड C इज अ कंसिडरेशन एंगल, C is a consideration angle. Oh no, just a minute यार. देखो ये इंक, थोड़ा सा बच्चों टाइम देना. ओके, या लेट्स स्टार्ट. तो थीटा के अपोजिट, यहाँ पर मैंने एंगल चूज किया थीटा, तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग साइड इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. करेक्ट ना? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. क्लियर? ओ शिट यार, तो चलो कोई बात नहीं. ओके, नोट डाउन, ये टॉपिक नोट कर लेना कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल कंसिडरेशन. जो एक्यूट एंगल आप कंसीडर करोगे उसके जस्ट, जो एंगल कंसीडर करोगे उसके जस्ट अपोजिट जो होगा, देखो हमने यहाँ पर थीटा कंसीडर किया, इस थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो साइड होगी वो बेस होगी. ओके, नोट कर लो. मैं आपको थीटा चेंज करके आपको दिखाता हूँ. नोट कर लिया? या ओके, ट्रायंगल
angle B is a 90 degree, ABC, but theta is here. And second triangle, angle B, PQR, theta is here. What is the difference between triangle ABC and triangle PQR? Here we see that angle V is a right angle, and in this triangle angle Q is right angle, and you know that the side opposite to 90 degree is always hypotenuse. आपको समझ में आ गया कि hypotenuse क्या होगा, करेक्ट? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। अब बात आती है कि परपेंडिकुलर एंड बेस, हाउ कैन डिफाइन परपेंडिकुलर एंड बेस? तो साइड अपोजिट टू कंसिडरेशन एंगल, जो एंगल आपने कंसीडर किया है उसके अपोजिट जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, perpendicular, and remaining side is known as base. But in this triangle consideration angle theta is at angle R, so this side is a perpendicular, and P, and remaining side is base. Okay, correct? If we choose angle 90 degree at here, हम यहाँ पर 90 डिग्री चूज कर लें, 90 डिग्री दिखना चाहिए। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, करेक्ट ना? आप समझ रहे हो ना? इट मीन्स अगर आपको ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस चूज करना है तो सबसे पहले ट्राइंगल के 90 डिग्री को देखना। 90 डिग्री पे देख करके आप डिसाइड कर लेना कि हाइपोटेन्यूस तो क्लियर हो गया। उसके बाद रिमेनिंग जो टू साइड्स हैं वो डिपेंड करेंगी किस पर? एक्यूट एंगल्स पर या कंसिडरेशन एंगल पर। जो एंगल ट्रायंगल में कंसीडर कर रहे हो, जो जिस पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं उन पर डिपेंड करेगा। तो एंगल जो कंसीडर कर रहे होगे उस एंगल के जस्ट अपोजिट की जो साइड होगी ना वही ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर कॉमनली नोन एज हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वही एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, मेंसुरेशन भी टॉपिक है ना आप सबका, मेंसुरेशन में भी आपको पढ़ना है यार, बहुत सारी चीज़ें। बट देखो अगर टाइम रहेगा तो मेंसुरेशन को हम जरूर डिस्कस करेंगे, वो तो मेरा बेस्ट एंड फेवरेट पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना? तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है। मैंने चलो आप समझ गए होगी अब कैसे चूज करना है। एक नोट कर लेना। आप सब देखो भूल जाते हो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो उनके लिए मैंने एक नोट कर दिया यहाँ पर। नोट द बेस एंड द परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। द बेस एंड द परपेंडिकुलर फॉर different acute angles are different. Different acute angles are different. It means हमने आपसे यही कहा ना कि जो बेस और परपेंडिकुलर होता है वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ऑन एक्यूट एंगल। आप समझे ना कि बेस और परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल डिपेंड करता है कि उसके जो एंगल कंसीडर कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर एंगल आप कंसीडर कर रहे हो तो उस जो एंगल आपने कंसीडर किया है एक्यूट एंगल्स में, उसके जस्ट अपोजिट की जो साइड होगी ना वही आपकी हर समय परपेंडिकुलर बनेगी और रिमेनिंग साइड बेस हो जाएगी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल मैंने ड्रा किया, ध्यान से समझना। ये राइट एंगल ट्रायंगल
पी क्यू आर। बहुत सारे मार्कर हो गए मेरे पास। पी क्यू आर, देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये बेस है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, या another definition, sum of the larger side, sum of the square of larger side is equal to the sum and square of the other two sides, ऐसे भी बोल सकते हैं, करेक्ट ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, according to Pythagoras theorem, side opposite to 90 degree is always hypotenuse. In this triangle we consider this is the PQ is the perpendicular and QR is the base. Here a person stand and the standing position of a person is known as base, correct ना। okay, तो या hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. This implies that what is the value of hypotenuse is equal to the base square plus perpendicular square, correct ना, square root. And second thing, second is what, base square is equal to hypotenuse square minus perpendicular square, and the base is what, square root of h square minus p square, correct। Yeah students, this term is also written as, you know that one an important formula, a square minus b square is what, a plus b product of a minus b, a plus b and a minus b, and this term is also written as a square minus b square. It means it can be written as h plus p, h minus p. It means hypotenuse plus perpendicular and hypotenuse minus perpendicular, yeah। And third important, ओके नोट डाउन, इतना नोट कर लो, आप सब नोट कर लिया। एंड थर्ड इज perpendicular square is equal to hypotenuse square minus base square, and this implies that perpendicular is what, h square minus b square, and this is also written in the form of a square minus b square, in product of a plus b and a minus b, okay। So it can be written as h plus b and h minus b, right now। So note down, this is the important point to find the hypotenuse, perpendicular and base. It means Pythagoras theorem shows the relationship between the hypotenuse, perpendicular and base। समझ गए ना, बहुत सारी चीजें आप समझ रहे हो, कनेक्ट कर रहे होंगे हम बातों को। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काफी देर तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, with right angle triangle A B C, trigonometric ratios in triangle A B C, angle B is what, 90 degree, then trigonometric ratios we choose theta at C, theta at C। तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू कंसिडरेशन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड रिमेनिंग साइड इज नोन एज बेस, that is denoted by V, okay। So we find the 6 trigonometric ratios named as sin theta is equal to what, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म डिनोट किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड
tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, नेक्स्ट डाउन ये नोट कर लेना आप सब। नेक्स्ट cot थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, मैंने थीटा यहीं पे लिया है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट किया है, ध्यान समझना। sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, these are 6 trigonometric ratios. You know that sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular upon base. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Correct ना? cot theta is equal to base upon perpendicular, sec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular. देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो, नोट कर लेना, इतना नोट कर लिया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना। देखो इन सब के लिए कंसेप्ट आया, अगर बेसिकली आपको लर्न पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, अप टू डाउन ए किसका होता है, ये टर्म साइन थीटा का होता है, ए किसका कॉस थीटा, ए टेन थीटा, ठीक है। डाउन टू अप, अब मैं एरो ऐसे बना डाउन टू अप, ए होता है कॉट का, कॉट थीटा, डाउन टू अप ये होता है बेटा आपका सेक थीटा, ए टर्म आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। तो हियर वी से दैट द साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल, है ना। तो अभी हम आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताएंगे, तो वहाँ पर मैं कहूँगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रिलेशन होता है, क्योंकि ऐसा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल है। सेकंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उसका उल्टा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने देखा कि साइन और कॉसेक रिलेट करते हैं, tan cot रिलेट करते हैं, sec और cosec रिलेट करते हैं, sec एंड cos रिलेट करते हैं। तो चीज़ें समझ गए ना। तो रेसिप्रोकल रिलेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर आ रहा है, जो कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ से यार गंदा हो गया। चलो आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ क्वेश्चन नोट करता हूँ। Problem number 1. If tan theta is equal to 3/4, find other t ratios. Find other t ratios. अच्छा एक चीज़ है, थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, चलो नेक्स्ट क्लास में बता। पाइथागोरस ट्रिपलेट में जानना चाह रहा था यार, आप सबको बता देता कि 3, 4, 5 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक टॉपिक बता दूंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। उससे क्या होगा ना कि इन चीज़ों को देख के आपको आसान थोड़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट साइड क्या होगी। चलो सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट या वी हैव, आप राइट कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। तो यू नो दैट, वी नो दैट, आप क्या जानते हो, आप जानते हो क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू
बोलो परपेंडिकुलर अपॉन, बोलने की कोशिश करना, देखो साथ ही साथ बोलने की भी कोशिश करना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत ड्रा करना है। इन चीज़ों के लिए फर्स्ट से आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेना। नेमिंग कुछ भी पी क्यू आर, राइट ना। किसी एक पर 90 डिग्री कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये 90 डिग्री, चूँकि यहाँ थीटा है, एक्यूट एंगल है, कहीं भी कंसीडर कर लेना। चलो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं थीटा अपना, तो ठीक है, समझो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ भी कंसीडर कर सकते थे, यहाँ भी कंसीडर कर सकते थे, मैंने वहाँ कंसीडर कर लिया। तो थीटा के अपोजिट की जो साइड होती है, आप सबको पता है क्या, ये परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री की अपोजिट की हाइपोटेन्यूज होती है, रिमेनिंग क्या हो जाएगी, बेस। तो गिवन क्या है, गिवन दैट, यार क्या सिचुएशन है इसकी, आज तो दिमाग खराब करके मार कर रख दिया। चलो यूज ही नहीं करेंगे, ब्लू वाले मार्कर, ब्लैक ही यूज कर रहे होंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज़ मिल गया, क्या, फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेरिजन के बाद मिला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 3/4। इट मीन्स 4 इज द वैल्यू ऑफ बेस एंड 3 इज परपेंडिकुलर, द वैल्यू ऑफ p इज 3। तो आपने कहा कि परपेंडिकुलर के स्थान पे 3 चूज करना है और बेस के स्थान पे 4। ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर आप नोट करना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we have h square is equal to p square plus b square। तो p is given 3 square plus 4 square, it means 9 plus 16 it becomes 25। तो आप सबको मिल गया h की वैल्यू क्या, 5 ना, h की वैल्यू 5। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक बात आपसे और कह लेता हूँ कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू p है तो आप सब समझना x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट p। ध्यान से समझना, ऑलवेज प्लस माइनस साइन का यूज़ करना। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर इस चीज़ को बताऊँगा कि ये प्लस माइनस साइन ही क्यों आता है, इसके पीछे इसका लॉजिक क्या होता है, रीज़न क्या होता है, करेक्ट ना। बट अभी के लिए आप इनको छोड़ दो, ये प्लस माइनस आता है। तो यहाँ भी h इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25। तो वैल्यू ऑफ h इज व्हाट, h is equal to plus minus 5, but we know that side is length is always consider positive sign, so we left the sign of negation, नेगेटिव साइन को हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ ही देंगे। तो h की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, +5 यानी कि 5। तो यहाँ से हम हटा देते हैं, h हमें मिल गया 5, तो इस ट्राइंगल में h मिल गया मुझे 5। क्या मिल गया, h5, इतना नोट कर लेना, करेक्ट ना। अब आगे बढ़ते हैं, हटाते इसको। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे फाइंड करवाना चाह रहा है तो अब आप फाइंड कर लेना, इसी थीटा के अबाउट ही फाइंड कराएगा। तो अब आपको पता है, ध्यान से देखना। दस वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5 रिजल्ट हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, 5 है, 4/5। tan गिवन ही था। तो ध्यान से देखना, अगर आपको सेक फाइंड करना है ना, tan था तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो आपका 3/4 था तो इसका रिजल्ट 4/5 हो जाएगा, आप सबको पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सेक थीटा की बात करूँ तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इट मीन्स कॉस का उल्टा 5/4। कॉसेक थीटा की मैं बात करूँ तो साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन्स 5/3। ये अदर टी रेशियोज आपने फाइंड आउट कर लिए, करेक्ट ना, नोट डाउन।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, इफ चलो यार कुछ ऐसा डाउट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 8 tan x इज इक्वल टू 15, देखो थीटा के प्लेस पे x यूज कर रहा है ना। अच्छा एक बात और समझना, चलो भी समझाता हूं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इफ 8 tan x इज इक्वल टू 15, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर tan थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, 8r मल्टीप्लाई है ना, उस साइड ट्रांसफॉर्म होगा डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली tan थीटा की वैल्यू गिवन है ना। वो एक स्टेप सॉल्व करके आपको दिया है। चलो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यार सबसे पहला वर्क आपका क्या होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करोगे, ड्रा कर लिया, PQR, ठीक है, ये 90 डिग्री रख लिया। यहाँ पे थीटा क्या है, x, किसी एक एक्यूट एंगल को चेक कर लेना, चाहे जिसको चूज कर लो, चाहे P को चूज कर लो चाहे R को। चलो इस बार मैं R को ही चूज कर लेता हूँ, इसको मैंने x कंसीडर कर लिया। एक्यूट एंगल में यहाँ क्या गिवन था, यहाँ पर एक्यूट एंगल की वैल्यू x गिवन थी। हाँ मैं जो बताना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि साइन थीटा मीन्स क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल थीटा, इस साइन का एंगल क्या है, थीटा है। इसका मीनिंग यही होता है। देखना ध्यान से एक पॉइंट समझना, अगर मैं कह रहा हूँ, ये सोल्यूशन नहीं नोट कर रहा हूँ, मैंने कहा कि साइन थीटा, तो इसकी जो मीनिंग होती है ना, ये होती है साइन ऑफ एंगल थीटा, समझे। नॉट ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ साइन इंटू थीटा, प्रोडक्ट नहीं है, साइन एंड थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा है। साइन का जो मेजरमेंट है, एंगल क्या है, थीटा है, इस पर डिपेंड कर रहा होगा। बात समझ ना, इसको ऐसे ही tan ऑफ एंगल x, इसका मतलब क्या है, tan ऑफ एंगल x जो है इस tan की एंगल है, और कैसे एंगल, एक्यूट एंगल, समझ रहे हो मेरी बात, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल जस्ट अपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ओके चलो, तो आपको सॉल्व करना है, सोल्यूशन देखना। तो आपने x यहाँ चूज किया ना, तो x के जो एंगल चूज करोगे उसी के अपोजिट हर समय परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर बन गया, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया, रिमेनिंग बचा बेस। तो यहाँ पर गिवन है वी हैव 8 tan x इज इक्वल टू 15, tan x इज इक्वल टू व्हाट, 15/8, करेक्ट ना। तो we know that therefore since tan x is equal to tan theta is equal to tan theta is equal to perpendicular upon base, perpendicular upon base, तो perpendicular upon base, थीटा के प्लेस पे क्या चूज करना है, x चूज करना है। तो perpendicular upon base की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/8, ए परपेंडिकुलर हो गया, ए बेस हो गया। परपेंडिकुलर आपका 15 और बेस आपका 8। करेक्ट, करेक्ट है ना। ये टॉपिक हो गया, इतना नोट कर लेना, इतना आगे बढ़े। नाउ इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q which is equal to 90 degree using पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो
तो आपने कहा कि सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64, दिस बिकम्स 289। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो दिस इम्प्लाइज दैट एच स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होगा तो डिजिट प्लस माइनस के साथ रूट में 289 का स्क्वायर रूट आप सब फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 17। क्या मिलेगा? 17। तो एच इज इक्वल टू प्लस साइन चूज करें क्योंकि लेंथ है, तो पॉजिटिव साइन प्लस 17। तो एच की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 17। ओके ओके, ये नोट कर लिया। चलो नाउ therefore sin x minus cos x, तो sin theta is equal to what? sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse। sin theta is equal to, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लो ना, sin x is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos x is equal to base upon hypotenuse। perpendicular क्या है? 15 अपॉन 17, यहाँ पे बेस क्या है? 8 अपॉन 17। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? 15 अपॉन 17 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? 8/17। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, 15 माइनस 8 बोलो 7। तो ये आपका आंसर हो गया 7/17। करेक्ट ना? तो समझ गए? चलो तो आपको फाइनली फर्स्ट वर्क क्या करना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है व्हेन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो कुछ आपके एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको चूज करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, इफ sin a is equal to 1/3, sin a which is equal to 1/3, sin a means sin of angle a। ए साइन के एंगल क्या है? ए है। ए का नेचर क्या है? एक्यूट एंगल है। कहाँ पर आप ए को रख सकते हो? एक्यूट एंगल की पोजीशन पर। एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 2 होती हैं, किसी भी पोजीशन पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जिस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ए को चूज करोगे, उसी पोजीशन पे आपको क्या करना है? उसी के जस्ट अपोजिट की साइड आपको परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट cos a cosec a प्लस tan a sec a। करेक्ट? या given that sin a is equal to 1/3, evaluate cos a into cosec a plus tan a into sec a। okay, first we draw right angle triangle। first work is a right angle triangle। here we choose angle ABC and angle B is a 90 degree। एंगल A है तो इस A को ही हमने एंगल कंसीडर कर लिया। इस A के अकॉर्डिंग इसी को थीटा कंसीडर कर लिया तो A आपका परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग जो साइड है वो बेस हो गई। बात समझ गए? तो सॉल्यूशन देखो, sin A is equal to 1/3, तो देयरफॉर sin A which is equal to perpendicular upon hypotenuse which is equal to 1/3, तो perpendicular की वैल्यू 1 और hypotenuse की 3, perpendicular की वैल्यू 1 और hypotenuse 3।
using Pythagoras theorem in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. Correct ना? तो you know that h square is equal to p square plus b square. P is h is 3 square which is equal to 1 square plus b square. Basically here we want to find the base. 3 square minus 1 square which is equal to b square, and b is equal to under root 3 square minus 1 square. It becomes 4. 3 plus 1 into 3 minus 1 2. So it can be written as 2 into 2 into 2. स्क्वायर रूट में 2 का पेयर हुआ तो 2 रूट 2. तो बेस आपको क्या मिल गया? 2 रूट 2. बेस साइन कैसा? पॉजिटिव ही चूज करेंगे. यहाँ प्लस माइनस था तो मैंने पॉजिटिव साइन चूज किया. बेस की वैल्यू 2 रूट 2. ये आपको मिल गई 2 रूट 2. करेक्ट? ओके, गॉट इट? ओके, ये रिमूव कर दें भाई. नाउ अब जिनको हमें फाइंड करना है वो सब फाइंड करने. कॉस, कॉसेक, टैन और अच्छा कॉसेक ये था ना, तो साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है, आप सबको पता है. कॉस फाइंड कर ले, कॉस से फाइंड करें. देखो कॉस फाइंड करें तो उसका अपोजिट सेक राइट कर सकते हैं. साइन गिवन था तो साइन का अपोजिट टैन, कॉसेक राइट कर लेंगे. टैन फाइंड कर लें. चलो सभी कर लेते हैं यार. कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट? नाउ कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है आपका? 2 रूट 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज 3. करेक्ट ना? ओके. cosec A. cosec A is what? Hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse क्या है यहाँ पर? देखो 3. Perpendicular क्या है? 1. Next tan. Perpendicular upon base. Perpendicular upon base. Perpendicular क्या है? Perpendicular 1 और base क्या है? 2 रूट 2. करेक्ट ना? सेक क्या है बेटा? सेक ए. सेक ए बोलो. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज क्या है? 3 अपॉन 2 रूट 2. करेक्ट ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो देयरफॉर क्वेश्चन है आपका cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A. cos A की वैल्यू आपको मिल गई 2 रूट 2 बाई 3 cosec A इंटू 3 बाई 1 प्लस tan A 1 अपॉन 2 रूट 2 1 अपॉन 2 रूट 2 एंड sec A 3 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 3 अपॉन 2 रूट 2. देखो 2 2 जा 4 रूट 2 2 हो जाएगा. तो ये आपका आ गया. मल्टीप्लाई करूँ तो 6 रूट 2. कैंसिल कर देते यार इसको. चलो छोड़ो. तो आपको रिजल्ट मिला 2 रूट 2 बाई 1 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 4 2 जा 8. राइट ना? अब आप इसे सॉल्व कर लो, चाहे इसे ऐड कर लो. ऐड कर लो बेटा. चले क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर लो, चाहे जैसे कर लो यार. कहाँ नोट को दिख रहा है? आप नीचे इसको नोट कर लो. 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 16 रूट 2 प्लस 3 8 इंटू 1 अपॉन 8. ठीक है, ये आपका आंसर है फाइनल. गॉट इट? समझ गए ना यहाँ तक? अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं यार थक चुका हूँ, आवाज़ जा रही है लग रहा है. देखना
मैंने अभी लास्ट में एक काम किया, इफ़ a बाई बी विच इज इक्वल टू c बाई टी, ऐसी फ्रैक्शंस गिवन हो तो इनको ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया करो। इसको इसके साथ ad हो जाएगा, इसको इसके साथ प्लस जो साइन रहेगा bc अपान ये लास्ट का रिजल्ट इसके साथ dt। हर समय टू फ्रैक्शंस गिवन हो तो आप इस मेथड का यूज़ क्या करिए, करेक्ट ना। चलो आगे बढ़ते हैं यार, एक कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स चूज करते हैं। देखो मैं उन प्रॉब्लम्स को ले रहा हूँ ना जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं, या हर बार कहीं ना कहीं इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता है। देखो एग्जाम में ना आपको समझना होगा क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4 या 3 या 4 जो भी स्टेप रहा हो, इफ cosec a which is equal to 2, find the value of 1 upon tan a plus sin a upon 1 plus cos a। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने चूज किया इसको। तो सबसे पहला आपका सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहला जो वर्क होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल का करना होगा। ए बी सी, देखो यहाँ पर एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, ए है, तो ए पे ही थीटा चूज कर लो, मतलब ए को ही एंगल मान लो। तो इसके अकॉर्डिंग ए परपेंडिकुलर हुआ, 90 के अकॉर्डिंग ए हाइपोटेन्यूस हुआ, और रिमेनिंग साइड बेस हो गया, बस। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखो। वी हैव cosec a इज इक्वल टू 2 नहीं है, 2/1 है, तो दिस इंप्लाइज दैट यू नो दैट cosec a इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर cosec a इज इक्वल टू, बोलो साइन का अपोजिट, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज गिवन एज 2/1। ठीक है, तो a इसकी वैल्यू होती है और a इसकी वैल्यू होती है। तो हाइपोटेन्यूस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना थीटा ए एंगल ए, देखो यहाँ पर एंगल ए था, ए को ही हमने थीटा कंसीडर कर लिया, तो इसके अपोजिट ए परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, करेक्ट ना। तो आपने फाइंड किया, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर आपका क्या, हाइपोटेन्यूस 2 गिवन है यहाँ पे आगे सा, तो 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, एंड बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस यूज कर लो, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 आपका 3 आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो बेस आपको प्लस चूज करेंगे, माइनस साइन रिमूव कर देंगे क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं होती है, बिकॉज लेंथ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो लेंथ को मेजर ही पॉजिटिव करते हैं। तो बेस आपको √3 मिल गया, बेस की वैल्यू √3, करेक्ट, बेस फाइंड हो गया। अब आगे का वर्क कर लेते हैं। हमें ऑल साइड्स को नोन करना होता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले नाउ tan a फाइंड कर लो, जो जो डाटा उसमें है उनको फाइंड कर लो। tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, बेस क्या है 1 अपॉन √3। ठीक है, और अब साइन ए फाइंड कर लो, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, करेक्ट हो ना। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा 1 है और हाइपोटेन्यूस 2 है, 1/2। और नेक्स्ट कॉस है, ये कॉस है ना, यहाँ पे एक डाटा कॉस भी है, तो उसको भी फाइंड कर लो, कॉस ए विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है √3,
हाइपोटेन्यूज क्या है 2। तो आपने सब फाइंड कर लिया, आप डेटा को पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर 1/tan A प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cos A। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/tan A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√3 प्लस sin A क्या है 1/2 अपॉन 1 प्लस √3/2। करेक्ट ना? इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा √3/1। देखो A टर्म √3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं तो 1 डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मिडिल और सेकंड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया प्लस, अभी इसको एज वेल एज रहने देते हैं 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 = 2 प्लस 2 प्लस √3/2। अब ये 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 प्लस, सॉल्व कर लें, फर्स्ट और लास्ट कैंसिल हो जाते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, 2/2 इंटू 2 प्लस √3। इतना टॉपिक क्लियर हो गया, वहाँ तक रिजल्ट आया है, नोट कर लो इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। वो रिजल्ट हमारा आया √3/1 प्लस 2/2 टाइम्स 2 प्लस √3। 2 to 2 कैंसिल, इट बिकम्स √3 प्लस 1/2 प्लस √3। आप चाहो इसको सिंप्लीफाई कर लो या यहीं पर इस रिजल्ट को छोड़ दो। चले रेशनलाइज कर लो एक वे। देखो इरेशनल नंबर है, एक चीज़ और कर देते हैं ना, डिनोमिनेटर में यहाँ इरेशनल नंबर है, इसे रेशनलाइज करना आप सबको पता है ना। चलो वही कर देता है, मैं यही सोचा छोड़ दूँ, लेकिन मैं सोचा कि स्टेप को बढ़ा देते हैं, कुछ फाइनल रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। √3/1 प्लस रेशनलाइज करोगे तो पॉजिटिव साइन चेंज होकर निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 है ही है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल और रेशनलाइजेशन में। तो इसे सॉल्व करोगे तो √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस 3। तो सॉल्व कर लोगे बेटा तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा √3, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस √3, तो √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या होगा 2। फाइनल आंसर क्या होगा 2। ओके चलो ओके, आप सबका इस जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है ना, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, श्योर आप ध्यान रखना। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश ये रहेगी कि मैं टॉपिक को जिस तरीके अभी ले थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट चलने का एक रीज़न समझना, क्योंकि आपको मैं क्रैश कोर्स के टाइप में ही पढ़ा रहा हूँ, बट जो भी टॉपिक आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। बस मेरा वे क्या होगा वो थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करूँगा। मुझे ये पता है कि आपको मिनिमम कैलकुलेशन आ रही होगी, और मैं बोल भी रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं दिखी मेरी वॉइस सुनना, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलो चलते हैं, नमस्कार।